माशाल्लाह जी, बड़े खूबसूरत तरीके से जनाब ये नक्शबंदी साहब ने आपको जनाब मौला अब्बास का भी और मौला कायनात का भी, देखे ना सरकार का भी, कितने जनाब चीज़ें जो है ना बयान की हैं। यकीनन ये काबिल तासीन है हमारे लिए। देखें आज की जो ये जश्न पाक सैयद नज़र शाह जी की हवेली में ये मुनक़िद है, यकीनन उस हुज्जत, उस मालिक का जिसके लिए पूरी कायनात इस वक्त मुंतज़िर है। ये हमारे लिए खुशनसीबी है कि आज हम इस मकाम पर बैठकर जितना भी टाइम हम गुजारेंगे यकीनन अपने मालिक का तज़किरा करेंगे। बुनियादी बात है कि देखें जिसकी हम रैयत हैं, जो हमारा मालिक है, और मालिक की जो रैयत होती है अगर वो मालिक को याद ना करे तो यकीनन मालिक का दिल दुखता है। देखिए 14-15 शाबान गुजरी है। क्या आप जिससे मोहब्बत करते हैं, क्या 1 साल के बाद उसे खत लिखा जाता है? पूरा साल हम गुजारते हैं, अपने महबूब को खत सिर्फ साल में 1 दफा लिखा जाता है, जो कि हम करते आ रहे हैं। देखिए अगर मजाजी भी किसी इश्क हो ना तो यकीन जाने कि हमारे पूरी मोबाइल की जो हमारा बैलेंस होता है वो खत्म हो जाता है, थकते नहीं हैं हम। लेकिन इस मालिक के लिए हम 14 और 15 शाबान सिर्फ हमारे लिए मुख्तसस है। जब पूरी रात हम इबादत करते हैं, फिर अपने अरीज़े जब लिखते हैं, यकीन जाने मेरे सैयद बैठे हैं, मेरे मोहन बैठे हैं, अगर हम ये देखें कि उन अरीज़ों को खोल कर जरा देखिएगा कि हम उस पर क्या लिखते हैं। अपनी प्रॉब्लम, मेरा बच्चा नहीं है, मैं गरीब हूं, मुझे घर चाहिए। एक अरीज़ा मुझे निकाल के खुदारा बता दे जिसमें ये लिखा हो कि मालिक आप हमें चाहिए। हमें जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ना, आप चाहिए हमें। ना हमें दौलत चाहिए, ना हमें घर चाहिए, ना हमें कोई चीज नहीं चाहिए। देखिए इंतजार का क्या मतलब होता है? इंतजार की शिद्दत, यानी मालिक का इंतजार। मौला सरकार के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे बड़ा जो अमल है वो हुज्जत का इंतजार है तमाम अमलों से। आप मुझे बताएं कि इंतजार करने से पहले मार्फत इमाम ज़माना नहायत जरूरी है। जब तक किसी को आप जानते भी नहीं हैं, उसका इंतजार कैसा? मैं पिंडी घेप से चल के आया हूं, शाह जी मुझे जानते थे, मेरा इंतजार कर रहे थे। तो मालिक के इंतजार। फिर अब और बताऊं आपको, कभी मां से पूछो कि बेटे के साथ कितनी शिद्दत से मोहब्बत करती है मां। अगर सुबह बेटा चला जाए, शाम को वापस घर ना आए, वो मां कभी दरवाजे पे आती है, कभी बेचैन है। कैसी अजीब सी उसकी कैफियत होती है मां की। मौला फरमाते इतनी भी मोहब्बत हो जाए ना तुझे, हम आ जाएंगे। ये आपका गुमान है, हम आपके साथ हैं। ये कैसे आप कहते हैं कि हम कहीं नहीं गए, हम मौजूद हैं। लेकिन सिर्फ आपने अपनी मार्फत और अपनी शिद्दत में इजाफा करना है, जिस तरह मां अपने बेटे के लिए तड़पती है। आप तो हमें पानी जितनी प्यास की मोहब्बत भी नहीं है, आप कहते हैं मौला आ जाएं, मौला आ जाएं। नहीं, हम कहीं नहीं गए, हम मौजूद हैं।
इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि खुदारा खुदारा जब भी आप अरीजा लिखें एक ही बात लिखें, मालिक आ जाए। बस आपकी आंखों की जरूरत है हमें, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप यकीन जाने, और मजे की बात है, रात को ट्राई कर लें। मैं आप सब मोमिनीन और सादात से गुजारिश करूंगा कि एक रात 12 के बाद 15-20 मिनट सिर्फ तन्हाई के कमरे में बंद हो जाए, लाइट बंद कर दें, छोटी सी रख लें। अब 15-20 मिनट सिर्फ अपने मालिक को दे दें, पूरी फोकस के साथ। कहते हैं मुलाकात नहीं होती, क्यों नहीं होती मुलाकात? किसने कहा मुलाकात नहीं होती? और ये आप ट्राई कर लेना, जब भी आप तन्हाई में एक पूरा कमरा बंद कर दें और 15 मिनट सिर्फ 20 मिनट सिर्फ मालिक से जुस्तजू करें, मरकूज करें अपने पूरे सिस्टम को, मालिक आपके सामने होंगे। कितनी खुशनसीबी की बात है। लेकिन हम अपने बच्चे, हमारी औलादें भूले बैठे हैं हम लोग। वल्ला वल्ला मुलामत है, तुम अली अली करते रहो, तुम हुसैन हुसैन करते रहो, जब तक मम्बात जमाना बात अमीतन जहलिया, जिसने अपने वक्त के इमाम को नहीं पहचाना वो जहालत की मौत मरा। आज वक्त का अली, वक्त का हुसैन, वक्त का अब्बास हमारा वारिस, अलम का वारिस, झूले का वारिस, हमारे घरों का वारिस कौन है? हुज्जत है। हम कहते हैं मौला हम करबला में होते तो हम आपकी मदद करते। झूठ। अलमिन्नास यंसुरना, जब सरकार ने आवाज बुलंद की थी, ये हुज्जत तमाम की मालिक ने, लेकिन वो हमसे नहीं पूछा जाएगा, हम वहां नहीं थे। आज पूछा जाएगा आपसे कि हम 1100 साल से इंतजार में हैं, कोई मोमिन लब्बैक कहने वाला नहीं है। अभी लब्बैक की जरूरत है। खुदारा वक्त करीब है, लम्हा करीब है। इस पूरी दुनिया कायनात में इस वक्त जो आपके सामने चीजें हैं, पढ़े लिखे बंदे समझते हैं, नेट को समझते हैं इस वक्त दुनिया में क्या होने वाला है। बहुत कुछ होने वाला है, मालिक आ चुके हैं, लेकिन हमारी मार्फत नहीं है, हम उन्हें दूर समझते हैं। इसलिए एक तो दुआ ऐद पढ़ा करें। खुदारा 15 मिनट की दुआ है, अपने मालिक सुबह नमाज हैं, सूरत अपना दुआ ऐद जरूर पढ़ा करें। कि सरकार जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो 40 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, जो 40 दिन मोमिन दुआ ऐद पढ़ेगा वो हमारी ज़ियारत करेगा। इसलिए मेरी आप बच्चों से, दोस्तों से, सब लोग जानते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एक मैसेज देना है। एक कथा पढ़ रहा हूँ मैं, अपने सैयदजादे नकवी साहब को मैं दावत दूंगा, तो मैंने दरमियान में थोड़ा, चूँकि यकीनन आज मालिक का, चूँकि ये रात है और हम सब इसलिए बैठे हैं कि मालिक बस हमें आपके ज़हूर के लिए हमारी दुआ है, कोई हमारी दुआ नहीं है। एक कथा नजर कर रहा हूँ मालिक का, बड़ा गौर से सुनिएगा, लेकिन 3 नारे पहले लगाऊंगा, उसके बाद मैंने शाहजी को टाइम देना है। नारे तकबीर, जोर से लगाइएगा। नारे रिसालत, नारे हैदरी। हुज्जत के लिए सलवात पढ़ाऊंगा, जितना भी जोर है आप पे, आपने ताईदन पढ़ना है। खुशनूदी इमामे ज़माना बुलंदतर सलावा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, जो महदी दौरा का तरफदार नहीं है। कथा सुना रहा हूं, जो महदी दौरा का तरफदार नहीं है, वो सरवरे दो आलम का वफादार नहीं है। वो सरवरे दो आलम का वफादार नहीं है। हर दौर के यजीद से टकराए हम ही, हर दौर के यजीद से टकराए हम ही,
हम लोग मोहम्मद से शर्मसार नहीं हैं। जो परचमे अब्बास के साए में ना आए, जो परचमे गाजी बड़ा सरदार है, अल्लाह दा राज है, खुलेगा। इंजे गाजी की तारीफा नहीं होंदी पिया, इंजे जंगा बाकी नहीं सन। इस वास्ते याद रखो, ए गाजी अल्लाह दा बहुत बड़ा राज ने, जब खुलेगा फिर दुनिया को पता चलेगा कि गाजी आ गया है। ठीक है ना? इसलिए जो जो वफादार नहीं है, जो परचमे अब्बास के साए में ना आए, जो परचमे अब्बास के साए में ना आए, हम किस तरह माने कि वो गद्दार नहीं है। नारे हैदरी, बोलो 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 लाल कलंदर मैं अपने सैयदजादे मौज नकवी साहब से गुजारिश करूंगा, बेहतरीन नौजवान शायर हैं, इसी के इलाके के हैं, यकीनन ये आपको बड़े बख्शूस अंदाज से अपने अशार सुनाएंगे। और उनके बाद मेरे मोहतरम हसन जावरी साहब तशरीफ फरमाएं, लेकिन इनके बाद वक्फा होगा, लंगर पाक आप तलावत करेंगे सारा, उसके बाद फिर करेंगे बिस्मिल्लाह या अली मदद।